वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली जैसे हमें इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करना है और किस ढंग से पीरियोडिक टेबल डेवलप हुई हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। आज की डेट में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। बेसिकली जैसे कि 17वीं सेंचुरी में जब हमारे पास केवल कुछ काफ़ी कम एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो उस समय हमें इनके क्लासिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, बिकॉज एलिमेंट का नंबर काफ़ी कम था और ऑब्वियसली उनके नाम को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर करना, उन चीज़ों को याद रखना आसान था। बट जैसे जैसे नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए, उस समय जो साइंटिस्ट थे उनको लगा कि इतने सारे एलिमेंट को एक साथ याद रख पाना और इनको मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करना, एलिमेंट्स को याद करना, ये काफ़ी मतलब मुश्किल प्रोसेस होगा। तो तब से उस समय जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ये सोचा कि अगर हम कुछ इस ढंग की ग्रुपिंग करें कि हमारे पास जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक अगर हम पर्टिकुलर ग्रुप में हम रख दें, जो एक तरह के वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो उनको अगर हम एक एक ग्रुप में रखते जाए तो ऑब्वियसली इन एलिमेंट को स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाएगा और वहाँ से फिर क्लासिफिकेशन की शुरुआत होती है। तो देखते हैं हम पहले इंट्रोडक्शन में तो पहले इन 17th century very few elements were known, काफ़ी कम एलिमेंट्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, एंड हेंस इट was easy to remember their names and properties. बट जैसे जैसे नए एलिमेंट डिस्कवर किए जाने लगे, दैट इज विद द डिस्कवरी ऑफ many new elements, it became difficult to remember their name and properties. Hence, the need for classifying elements arise. ठीक है, अब देखिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे उसको करते हैं? That is, periodic classification is the classification of elements having similar properties in a proper group. जो वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक तरह की है उनको हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ elements means classification of elements in such a way that the elements having similar properties are placed in a group, और जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है उनको अलग ग्रुप में, मतलब कि एक ग्रुप में एक तरह की प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को रखना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में हमारे पास स्टार्टिंग होती है कुछ, इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो क्लासिफिकेशन की है वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले 17th सेंचुरी में लैवोजियर ने जो एलिमेंट्स थे
उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन जैसे जैसे नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए, अब फिर केवल ये दो ग्रुप में एलिमेंट को डिवाइड करना ये प्रॉपर नहीं था, फिर आगे की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, देखिए आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में इन 17th सेंचुरी लेवोजियर ने एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट केवल इतनी क्लासिफिकेशन से ऑब्वियसली बात बनती नहीं, क्योंकि उस समय एलिमेंट कम थी, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद से फिर 1803 में जॉन डाल्टन ने क्या किया कि एक रिलेटिव एटॉमिक मास का एक मतलब टेबल उन्होंने पब्लिश किया, जो कि आगे के जो जितने भी क्लासिफिकेशन थे उनका बेस बना। वी नो दैट डॉबनियर का जो क्लासिफिकेशन है वो भी बेस्ड है आपको किस पे, एटॉमिक मास पे। न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन है वो भी एटॉमिक मास पे बेस्ड है, और मेंडलीव का क्लासिफिकेशन जो कि एक मतलब ब्रेक थ्रू था वो भी एटॉमिक मास पे बेस्ड है। तो फिर 1803 में जॉन डाल्टन ने in 1803 published a table for relative atomic masses of elements। और ये आगे चल कर के बेस बना, दिस वाज द बेसिस फॉर द क्लासिफाइंग एलिमेंट्स, क्या, एटॉमिक मासेस। क्लासिफाइंग एलिमेंट्स। देखिए अब हम देखते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन किस किस की। तो सबसे पहले 1817 में डॉबर्नियर का रूल आता है, डॉबर्नियर ट्रैड जिसको हम बोलते हैं। डॉबर्नियर ट्रैड 1817 में डॉबर्नियर ने ये रूल दिया। अब देखिए डॉबर्नियर ने ये बोला कि अगर एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली तीन तीन के ग्रुप में अरेंज करें, देन द atomic mass of the middle element will be approximately equal to the average atomic masses of the first and third elements. So this is called डॉबर्नियर trad. According to this, if elements are arranged in a group of 3 on the basis of increasing atomic masses, then the mass of middle element will be approximately equal to the mass of
फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। और ऐसे करके डॉबनियर ने 3 एलिमेंट के ग्रुप दिए जिनको कि हम डॉबनियर ट्रैड बोलते हैं। जैसे देखिए हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हैं डॉबनियर ट्रैड के अकॉर्डिंगली। पहला ग्रुप हमारे पास फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। अब देखिए हम फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज फाइंड आउट करते हैं। 7 + 39 अपॉन 2, दिस इज 46 अपॉन 2 एंड दैट इज 23। यहाँ पे देखिए 23 एंड दिस इज इक्वल टू द सोडियम। हमने राउंड ऑफ लिया है, रफली इक्वल होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। हमारे पास सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है कैल्शियम, सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सेकेंड ग्रुप वी हैव क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसका एटॉमिक मास देखिए, क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का होता है 127। अगेन अब हम इन फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकालते हैं, दैट इज 35.5 + 127 अपॉन 2। ये कितना हो गया 162.5 अपॉन 2। देखिए कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे 81.25 अराउंड। अब देखिए ये भी अप्रॉक्सीमेटली मिडिल एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली। नाउ द थर्ड ग्रुप, तीसरा ग्रुप हम देखते हैं। तीसरा ग्रुप हमारे पास था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। थर्ड ग्रुप इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, स्ट्रोंशियम का है 87.6 और बेरियम का 137। अगेन इन दो का हम एवरेज निकालते हैं, 40 + 137 अपॉन 2। देखिए दैट कम्स टू 177/2। अब देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और फिर 0.5। Again this is also approximately equal to the middle element, that is strontium। but ये डॉबनियर के टाइम तक लगभग 30 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और ये क्लासिफिकेशन कितने, और ये बिल्कुल सही है, आज भी इनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में आता है। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजेंस ग्रुप है, 17 ग्रुप में आता है, तो आज भी हम इनकी सेम ही है। बट अब ये क्लासिफिकेशन केवल टोटल 9 एलिमेंट की है। बाकी के जो 30 एलिमेंट जो टोटल थे उसमें 9 को उन्होंने क्लासीफाई किया। बाकी के 21 एलिमेंट को इस ढंग से अरेंज करने की कोशिश की गई तो इस ढंग की सिमिलरिटीज़ नहीं मिली, तो ऑब्वियसली ये क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं थी। अब इसके बाद 1866 में न्यूलैंड्स का लॉ आता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखिए न्यूलैंड ने बोला कि अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अगर हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे तो 7th के बाद से जो 8th एलिमेंट आएगा वो पहले की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। तो देखिए when the elements
are arranged in the order of increasing atomic mass, then the properties of eighth element is the repetition of first one। यानी जो आठवां एलिमेंट होगा वो पहले की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। ऐसे हमें इक्वल प्रॉपर्टी के एलिमेंट हमें कॉलम में मिलते चले जाएंगे। तो दिस इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंगली हर सेवन्थ के बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। जैसे हमारे पास ये जर्मन म्यूजिक के जो लेटर्स है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अरेंज किया, डू रे मी फा सोल ला टी। हमारे इंडियन म्यूजिक में भी 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। नी के बाद से फिर से सा रिपीट होता है। तो 7 के बाद से जो आठवां एलिमेंट आएगा वो पहले की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर, जिंक, वाइट्रियम, इंडियन, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, रुबीडियम, स्ट्रॉन्सियम, सेट्रियम, लैंथेनम एंड जर्कोनियम, ये हमारे पास है। अब इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को उठा लो, जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां एलिमेंट कौन सा आ रहा है? सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मिलेगी। मैं सोडियम से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां एलिमेंट कौन सा आ रहा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो सोडियम से मिलेगी। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, चूँकि इन्होंने 8 बोला कि भाई 7 के बाद से जो आठवां आएगा वो रिपीट करेगा, दिस इज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बट अब इसमें भी सीरियस, उस समय इसको एक्सेप्ट किया गया, बट बाद में देखा गया इसमें भी काफ़ी सीरियस फॉल्ट है। देखो इसमें काफ़ी सारी फॉल्ट है। हालांकि इसके लिए उस समय का काफ़ी मतलब प्रेस्टिजियस अवार्ड था, दैट इज़ हम्फ्री मेडल। इंग्लैंड का एक हम्फ्री सोसाइटी है हम्फ्री डेवी के नाम से, तो वो उनको दिया गया था। बट इसमें सीरियस फॉल्ट है। सबसे पहली फॉल्ट तो आप ये देखो कि दो एलिमेंट को एक स्लॉट में रखा गया है, और वो भी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट में। अब आप देखिए कोबाल्ट और निकल, ये दोनों ही क्या है? मेटल्स हैं, और इन मेटल्स को रखा गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजेंस के साथ। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आगे देखिए यहाँ पे सिलिकॉन, कार्बन, टाइटेनियम, फिर उसके बाद से ये सब भी प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज मेटल्स है, और इसके साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नॉन मेटल्स को, गैसेज को रखा गया है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन और सल्फर के साथ आयरन को रखा गया है। एक स्लॉट में दो एलिमेंट को डाला गया है। तो ये पीरियोडिक टेबल बेसिकली अगर ढंग से देखा जाए तो ये कैल्शियम तक सही है, यहाँ तक तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, बट उसके बाद सारा हौच-पौच हो जाता है। फिर उस समय तक हमें याद रखना किसके समय तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। उस समय तक डॉबनियर के टाइम तक 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, न्यूलैंड के टाइम तक 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। 56 एलिमेंट न्यूलैंड के टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे। न्यूलैंड ने बोला कि दुनिया में, एक बात उन्होंने और भी बोली कि ओनली 56 एलिमेंट्स आर पॉसिबल, यानी 57th एलिमेंट हो ही नहीं सकता। आज की डेट में हमारे पीरियोडिक टेबल में इससे लगभग डबल से भी ज़्यादा 118 एलिमेंट हमारे पास हैं। 118 एलिमेंट्स, फिर भी हम दावे से ये नहीं बोल सकते कि दुनिया में केवल 118 एलिमेंट ही पॉसिबल है। हो सकता है नियर फ्यूचर में कुछ और भी एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, तो हम ये दावे से नहीं बोल सकते, बट उन्होंने बड़े दावे से बोला केवल 56 एलिमेंट ही पॉसिबल है। चलो मान लिया 56 एलिमेंट। अब 56 एलिमेंट की तो क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, बट आप इसे काउंट करके देख लो, ये टोटल 35 एलिमेंट्स बन रहे हैं। ये टोटल 35 एलिमेंट्स बनेंगे, और उसमें से भी ये क्लासिफिकेशन केवल कैल्शियम तक सही है, उसके बाद से सारा हौच-पौच है। तो इस ढंग से फिर ये भी नहीं चला। इसके बाद फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।